बिहार शिक्षक बहाली 2019-20-21 और स्टेट 2019-20-21 केस। आपको बता दें, ओरल ऑर्डर अभी वेबसाइट पर अपलोड हुआ। अभी की सबसे बड़ी खबर, स्टेट 2019-20-21 केस का ओरल ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड हुआ। हम आपको ऑर्डर से रूबरू कराएंगे, परीक्षा नियंत्रक की जुबानी आपको सुनवाएंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें अधिवक्ता कृष्णा चंद्रा से भी रूबरू कराएंगे। का भविष्य जुड़ा है और अब रिजल्ट प्रकाशन की ओर बीएसईबी कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में इस ओरल ऑर्डर में क्या क्या लिखा है हम आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपके स्क्रीन पर ओरल ऑर्डर की पहली झलक आप देख सकते हैं। ओरल ऑर्डर में आदित्य प्रकाश का नाम आप देख सकते हैं, CWJC 8520 केस संख्या देख सकते हैं। ऑर्डर में साफ तौर से CWJC 5650 केस संख्या भी दर्शाया गया है। आपको बता दें, शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा 5650 CWJC 5650 केस आगे बढ़ाया गया था। इस ऑर्डर में इस केस का हवाला देते हुए जो सिलेबस मुद्दे का बड़ा लेटर निकला था उसकी भी चर्चा है। ऐसे में माननीय न्यायाधीश ने पिछले दिनों केस को डिसमिस किया है। डिसमिस केस के ऑर्डर में ये साफ तौर से नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ने पहले परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या और त्रुटि के बारे में जिक्र नहीं किया, पर इस परीक्षा में अभ्यर्थी ने आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र की बात कही। ऐसे में इस बात को भी इस ऑर्डर में दर्शाया गया है। हम अधिवक्ता से जल्द संपर्क करेंगे और आपको इस ऑर्डर के सिलसिले में आगे विश्लेषित करेंगे अधिवक्ता की जुबानी। पर अभी की सबसे बड़ी खबर, CWJC 8520 स्टेट का बड़ा केस का ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड हुआ। आपको हम ऑर्डर के हिंदी रूपांतरण से भी रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि इस ऑर्डर के आने के बाद अब बीएसईबी पर रिजल्ट प्रकाशन का दबाव अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार जारी है। आज संध्या तक इस ऑर्डर का बेसब्री से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, पर अभी कुछ देर पहले ही ये ऑर्डर लगभग 16 पेज का ऑर्डर पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ और अपलोड होने के बाद ही सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों में गहमागहमी है कि अब आगे क्या होगा। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार आपको ऑर्डर के हिंदी रूपांतरण से भी रूबरू कराएगा। साथ में हम अधिवक्ता से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही अधिवक्ता से हमारी बात होती है आगे इस संबंध में आपको ताज़ा अपडेट देंगे, पर पहले ऑर्डर के हिंदी रूपांतरण से आपको रूबरू कराते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये ऑर्डर का हिंदी रूपांतरण है। केस संख्या आप देख सकते हैं CWJC 8520। आदित्य प्रकाश का नाम देख सकते हैं, उम्र 26 वर्ष। और आगे इस ऑर्डर में क्या क्या वक्तव्य लिखे हैं वो हम अपने तरफ से विश्लेषित करेंगे आपके लिए। पर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप देख सकते हैं आदित्य प्रकाश द्वारा ये बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में और विभिन्न पहलुओं को आप देख सकते हैं। बिहार सरकार के मुख्य सचिव को भी इसमें पार्टी बनाया गया, अपर मुख्य सचिव को और अन्य को पार्टी बनाया गया। आगे आप देख सकते हैं आचक्यकर्ताओं के लिए सीखे गए परामर्श को प्रस्तुत किया गया है। बोर्ड पिछली परीक्षा के रद्द होने के बाद यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में आयोजित किया गया था। सरकार ने पत्र क्रमांक 167 दिनांक 11/6/2020 के तहत बेल्ट्रॉन के माध्यम से परीक्षा को ऑनलाइन आयोजित करने की अनुमति मांगी और आगे राज्य सरकार के स्तर पर प्रश्नों और सिलेबस तैयार करने का विकल्प चुना। यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या 360 दिनांक 12/6/2020 के तहत बोर्ड को सूचित किया गया था। पर इसके बावजूद बोर्ड ने आगे बढ़कर एक पाठ्यक्रम को औपचारिक रूप दिए बिना परीक्षा आयोजित की, जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता किसी भी परीक्षा का एक मूल पहलू है, क्योंकि परीक्षार्थी बिना सिलेबस के कैसे परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल करेगा। कुछ ऐसा ही लिखा है। हिंदी रूपांतरण में कुछ अलग तरह की त्रुटियां आपको नजर आएगी, पर हम भावों को स्पष्ट कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी द्वारा निर्धारित विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया, जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के रूप में संदर्भित किया गया। मतलब सीटेट में सिलेबस दिया जाता है, पर स्टेट में सिलेबस क्यों नहीं दिया गया ये भी दर्शाया गया था पटना हाईकोर्ट के आदित्य प्रकाश के केस में CWJC 8520 में।
देखते हैं अगले पन्ने में क्या लिखा है। अगले पन्ने में लिखा है कि सीखे गए वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को न्यायालय के समक्ष वर्तमान शिकायत को उठाने से रोकने के संबंध में, जैसा कि बोर्ड के काउंटर हलफनामे में उठाया गया है कि इस कारण से सभी गलत है कि पहली परीक्षा रद्द होने के बाद दूसरे दौर में मुद्दे को अभी भी कानून की अदालत के सामने रद्द करने के लिए खुला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत के आदेश में इससे पहले की कार्रवाई यानी 2020 के CWJC 5650, जहां की याचिकाकर्ताओं ने अदालत को परीक्षा दिनांक 22/5/2020 के आदेश में बोर्ड द्वारा परीक्षा रद्द करने के मद्देनज़र इस मामले को निपटाया गया था। मतलब 5650 को निपटाया गया था जब BACB ने खुद परीक्षा रद्द कर दिया तब। ऐसे में आगे हाई कोर्ट के इस जजमेंट में हमने कई बातें देखी हैं। इसमें यह भी कहीं ना कहीं दर्शाया गया है कि अभ्यर्थी ने जब पहली बार परीक्षा दी तो कोई शिकायत नहीं, पर दूसरी बार की परीक्षा में अभ्यर्थी ने शिकायत की। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब पहली परीक्षा में भी सिलेबस नहीं था तो उस वक्त ये मुद्दा अभ्यर्थी द्वारा क्यों नहीं उठाया गया। कहीं ना कहीं ये सवाल इस ऑर्डर में नज़र आता है। आगे इस संबंध में हम अधिवक्ता से संपर्क करके आपको ऑर्डर के संबंध में संपूर्ण विश्लेषित करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी की बड़ी खबर में ऑर्डर का हिंदी रूपांतरण आपके स्क्रीन पर है। CWJC 5650 केस के आधार पर जो अभ्यर्थी ने मांग की थी कि सिलेबस जारी किया जाए, केस अब डिसमिस हुआ है। आगे अब BACB को तय करना है कि रिजल्ट कब तक प्रकाशित होगा। अभ्यर्थियों द्वारा जो पटना हाई कोर्ट में सिलेबस मुद्दे का केस किया गया, डिसमिस हुआ और आज ओरल ऑर्डर आपके स्क्रीन पर है, हिंदी रूपांतरण है, आप पढ़ सकते हैं। हम अधिवक्ता से इस संबंध में वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही अधिवक्ता से वार्ता होती है विश्लेषण आपको हम आगे देंगे। पर अभी की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है कि ओरल ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड हुआ। ऐसे में आपको जानना चाहिए कि BACB परीक्षा नियंत्रक ने पिछले दिनों कहा था अभ्यर्थी से बातचीत के क्रम में कि जैसे ही ओरल ऑर्डर हमें मिलता है, जजमेंट हमें मिलता है, हम आगे रिजल्ट प्रकाशन करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ऐसे में विधि विभाग से कहीं ना कहीं परामर्श लेने की भी आवश्यकता नज़र आ रही है। देखना यह है कि ओरल ऑर्डर अगर कल तक शिक्षा विभाग BACB को मिलता है तो आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। अभ्यर्थी ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 15 से 20 दिन में स्टेट का रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। अब देखना यह है कि BACB की तरफ से अब आगे क्या वक्तव्य आते हैं। आगे अभ्यर्थी द्वारा क्या LPA आगे किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।